अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले तथा 3 बार के विधायक रहे शिवा महतो के पुत्र आजसू में हुए शामिल। डुमरी से रहे 3 बार विधायक तथा झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय शिवा महतो के आंदोलनकारी छोटे पुत्र कार्तिक महतो ने कहा कि नहीं मिल रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में सम्मान, इसलिए अंततः हमने एनडीए गठबंधन आजसू का दामन थामा। वर्षों से हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन जो हमें पार्टी में सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली। इसलिए वर्तमान में मोदी सरकार में सहयोगी पार्टी के तौर पर भूमिका निभा रही पार्टी में शामिल होकर समाज तथा राज्य के विकास में हाथ बटाने का मौका प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हम पर विश्वास जताते हुए छोटे भाई की तरह पार्टी में शामिल कर हम पर विश्वास जताया है, हमें पार्टी में जो भूमिका मिलेगी मैं उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। वर्तमान में युवा भटकाव की ओर है और दिग्भ्रमित हो रहा है। आज से सुप्रीमो सुदेश महतो का विचारधारा जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सुदेश महतो की नीति नियत साफ है। ऐसी अवस्था में देश की ज़रूरत है युवाओं को भटकाने से रोकना मेरी प्राथमिकता होगी। और गिरिडीह लोकसभा से चंद्र प्रकाश चौधरी एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ज़रूरत है उनकी नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम करना। आने वाला समय केंद्र में मोदी की सरकार बननी तय है, जो देश के लिए नित्य नई विकास की गाथाएं लिख रहे हैं। आज देश चारों ओर से सुरक्षित है। आज देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई है और हम आने वाले समय में पार्टी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। और मीडिया के द्वारा सवाल पूछने पर आने वाले समय में अगर नेतृत्व का मौका मिलता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे, तो कार्तिक महतो ने कहा कि अगर ऐसी नौबत आएगी और पार्टी अगर हम पर विश्वास दिखाएंगे तो अवश्य चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से आजसू के केंद्रीय सचिव संतोष महतो, इतवारी महतो, संजय चौहान, विजय सिंह इत्यादि दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है आज आपने आजसू का दामन थाम लिया? सबसे पहले तो मीडिया के तमाम पदाधिकारी को मेरा इस क्रांतिकारी भूमि में अभिनंदन। सवाल जो आपकी थी कि क्या कारण क्या वजह रहा, आज जो परिस्थिति राज्य में हो, प्रखंड में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, यूथ का जो भटकाव हो रहा है, यूथ को जो गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, उसको संभालने के लिए, उसको संवारने के लिए आज मुझे आजसू में आना पड़ा। दूसरी, आज जो परिस्थिति है राज्य की, कौन इस बागडोर को, राज्य की ग्रामीणों का कौन दुख दर्द को संभाल सकता है, ऐसी विचारधारा आजसू पार्टी माननीय सुप्रीमो सुदेश जी रखते हैं। इस आस्था को दिखाते हुए हमने आजसू में आया है। नहीं लगता है कि जिस आजसू का आपने दामन थामा है वो काफ़ी जो है नाजुक स्थिति से गुजर रही है? देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो भारतवर्ष में, वो कोई नाजुक स्थिति नहीं होती है, उसको कुछ लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में आजसू की बहुत ही अच्छी स्थिति है, जहां समाज के हित में, राज्य के हित में हमेशा गंभीर रूप से इस चीज़ का चिंतन सुप्रीमो करते आ रहे हैं माननीय सुदेश जी। तो हम तो कहेंगे कि हमारी आजसू पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है। अच्छा, कुछ दिन पहले आप जेएमएम के चुनाव प्रचार में थे, उसका पार्टी कार्यालय का उद्घाटन में शामिल हुए, लेकिन अचानक आप आजसू में आ गए। मैंने कई चुनावी मुद्दा को लेकर तो ये देखिए, देखा जाता है तो नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, मान सम्मान तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी हमारे परिवार को दिया ही नहीं। पहली बात, मेरा व्यक्तिगत रूप से बारूदा से कुछ संबंध था, लोगों ने बुलाया सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, मैं था वहाँ। लेकिन जब विचारधारा आपका हमारा साथ नहीं मिलता है, पार्टी की नहीं मिलती है, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। जिस
प्रकार की पहचान थी, आपके पिताजी 3 बार के विधायक रहे हैं, जेएमएम के संस्थापक के तौर पर देखा जा रहा है, और आप भी आंदोलनकारी रहे हैं, वो भी जेएमएम के बैनर तले, फिर अचानक इस प्रकार का जो है निर्णय? देखिए, अभी 10 साल 15 साल का अंतरकाल में हमारे फादर जो हमारे जो बाबूजी ने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे, विनोद बाबू के एक सच्चे सिपाही रहे, जब उनकी मान मर्यादा, उनकी सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं किया तो हमारी सम्मान वो क्या करें? अंतिम समय में पार्टी का विधायक होने के बावजूद भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको बार बार कहा जाता है, सोरेन परिवार ने इनको टिकट नहीं दिया। फाउंडर, दुर्भाग्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे महान सिपाहियों को दरकिनार कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज तक उन्होंने जीते जी हमको रिप्लेसमेंट नहीं किए कि आपको चुनाव में आना है, चुनाव लड़ना है, परिवारवाद नहीं। इनकी एक सोच थी। किन अपेक्षाओं के साथ आज सुम आप गए? देखिए, नौजवानों का जो भटकाव हो रहा है, नौजवान जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, समाज में जिस तरह की कुरीतियाँ आ रही है, जो सरकार अभी जिस प्रकार से काम कर रही है, लोगों का पलायन हो रहा है, ऐसे तमाम दृष्टिकोण को देखते हुए आंसू के साथ हम हैं। अच्छा, वर्तमान सांसद को लेकर क्या कहेंगे? अभी तक जो हम लोग जो है कहीं क्षेत्र में घूमते हुए नहीं देख रहे हैं, काफ़ी आक्रोश लोगों में दिख रहा है। देखिए, अभी आपने देखा होगा जो परिस्थिति है कि जो वोट बैंक जिसको कहा जाता है, वो वोट बैंक जो है हमारा आंसू का गुप्त है। वो लोग चिल्ला रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा बचपन में बंदर को लेकर डुगडुगी बजा के लोग को इकट्ठा करना, वो आंसू का सिद्धांत नहीं, वो आंसू की विचारधारा नहीं। आंसू का केडर दिल से है और वो अपना काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। अब तो आप आजसू की सदस्यता ले लिए हैं, तो आजसू का जो है हो गया, कितना डैमेज करने जा रहा है जयराम महतो? देखिए, उस शख्सियत का विषय में हम क्या बोले, हमको डैमेज क्या? विनोद बाबू के समय भी आपको इस चीज से, परिस्थिति से वाकिफ कराते हैं। विनोद बाबू जब गिरिडीह लोकसभा चुनाव लड़े, उनको इसी तरह का झोला छाप, हम बोलेंगे इसको, नेता, झोला छाप नेता खड़ा होकर विनोद बाबू को हराने का काम करते थे। कभी लालचंद बाबू, मैं उनकी सम्मान करता हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जो चीज़ थी उसको मैं आज मीडिया के पास रख रहा हूँ। तो कभी जालेसर दा की स्थिति आई, तो ऐसे तमाम लोग जो हैं आएंगे ही। जब राजनीतिक है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, तो लोग आएंगे, लेकिन जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जिन्होंने झारखंड की व्यथा को समझा है, जो झारखंड अलग राज्य के लिए सोचा है, ऐसे शख्सियत के साथ, उस पार्टी के साथ आपको बता भी देना चाहते हैं कि विनोद बाबू, स्वर्गीय विनोद बाबू जी थे, जेएमएम उनको दरकिनार में, जब शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 करोड़ रुपया लेकर सौदाबाजी करके उसको समर्थन किया था, उस समय मार्डी गुट का निर्माण हुई थी। मार्डी गुट से भी सम्मान नहीं, तो आज आंसू ही उसको समर्थन देकर सदन में भेजने का काम किया। एक और क्वेश्चन करते, कहीं आपका तो मंशा भविष्य में चुनाव लड़ने की तो नहीं है? देखिए, ये जनता पर निर्भर है, पार्टी निर्णय लेगी, सुप्रीमो निर्णय लेंगे। हम सेवक हैं, सेवक के रूप में काम करेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे पार्टी के लिए। अच्छा, क्या कारण रहा है कि चुनाव किसे चलता रहा था? और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शुरू से आंसू के संगठन के साथ, उनके विचारधारा के साथ। और आप एक चीज जानिए, जिस समय हमारे फादर, हमारे बाबूजी माननीय शिवा महतो जी के जब अंतिम काल हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई शख्स ने इसकी पहल करने की कोशिश नहीं की।
तुरंत संतोष जी ने बातचीत हुई। इस क्रम में माननीय सुदेश बाबू से बातचीत हुआ। संतोष जी का गार्ड ऑफ ऑनर के लिए इन्होंने अविलंब व्यवस्था कराया। तो इनकी जीते जी काल में इनको सम्मान नहीं दिया गया। दुर्भाग्य इस बात का है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये परिस्थिति थी। एक सवाल हुआ, जयराम वो तो युवा नेता उभरा हुआ है। अरे महाराज, अभी आपने देखा नहीं महाराष्ट्र से, हमें महाराष्ट्र से क्या लेना देना है? आप बोलते मैं पूंजीवादी व्यवस्था नहीं, एक गरीब का बेटा हूं। ये कॉरपोरेट घराना का पाटिल कैसे आके आपका प्रचार कर रहा है? पैसा का, आप गरीब का बेटा है, मोटरसाइकिल से प्रचार कर सकते हैं, 10-10 लग्जरी गाड़ी चल रही है, आप कहते हो हम लीडर हैं। आप अभी अपना फॉर्म में दिखाए हैं कितना, 4,78,000 का, कहां से 2 साल में प्रोग्रेस हुआ? तो मेरा कहने का मतलब देखिए, ये सब चलते आया है, चलेगा। बहुत सारे कन्हैया जी जैसे, आपके हार्दिक पटेल जैसे इससे भी परिपक्व भाषण देने वाले लोग आए और पुकुर मुद्दे की तरह नदी में जिस तरह से बरसात में पानी आता वो चले जाते हैं, इसी तरह से होगा। 4 जून के बाद इस इतिहास को आप देखिएगा। चूंकि आप देखिए उनके नजदीकी आदमियों का बयान आ रहा है जो इनके खिलाफ में। आप बताइए, जो भाषा आंदोलन से चला है, पीला गमछा से हरा गमछा हो गए। अब पता नहीं आपको कौन गमछा अभी देगा लोग। हम तो अभी का सलाह दे रहे हैं उसको कि आइए सीपी चौधरी से मिलिए, माननीय सुप्रीमो से मिलिए और पार्टी ज्वाइन कीजिए, आपकी भविष्य उज्जवल हो जाएगी। उलगुलान आंदोलन के माटी में आप हम सब बैठे हुए इसी भवन से, उलगुलान की इसी मिट्टी में आज तो पक्का है। कल मिट्टी के घर बना करता था इस कोयलांचल लोहांचल में उलगुलान शेरे शिवा महतो जी आज नहीं रहे, लेकिन इसका मिट्टी, इसका धरती आज भी लोग एक पवित्र मिट्टी की तरह हम लोग मानते हैं, पवित्र मिट्टी है। आज इनकी धरती में बैठ के हम लोग पिछले कई दिनों से परिचर्चाएं चल रही थी और इस बीच मैंने परमादरणीय मेरे अभिभावक स्वरूप रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक के पुत्र हमारे बड़े भाई अभिभावक स्वरूप कार्तिक भैया से मेरी लगातार बातचीत हो रही थी और इन्होंने तय किया, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अल्पकाल में समाज को, पार्टी को क्या देना है, कौन दे सकता है नेतृत्व, कौन अच्छा कर सकता है झारखंड के साथ में देश के लिए। इन्होंने तय करके समझा बुझा, फिर अपने सारे परिवार से, सारे रिलेशनशिप से, पूरे अपने इर्द गिर्द जो इनको यहाँ तक पहुँचाने में जो साथ रहे, सबसे विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने तय किया मैं इस लोकसभा चुनाव ना बल्कि कंटिन्यू एक आजसू पार्टी के साथ जुड़ के, आजसू परिवार के साथ जुड़ के हम काम करेंगे। और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि 18 तारीख को युवा सम्मेलन के दिन में नवाडी में जो इन्होंने पार्टी सुप्रीमो परमादरणीय सुदेश बाबू के साथ में आस्था व्यक्त रखते हुए योगदान दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे कोयलांचल नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश, क्योंकि इनके पिताजी का आवाज़ उसमें एक तीर्थ बिहार रहा करता था और इनकी आवाज़, इनके पिताजी की आवाज़ पूरे झारखंड नहीं बल्कि बिहार विधानसभा में भी गूंजा करता था जनहित में। उस आवाज़ को न बल्कि दबने देंगे बल्कि उस आवाज़ को और बुलंदी ले जाने के लिए इन्होंने जो संकल्प